रत्नावली जी के कारण श्री तुलसीदास जी संत हुए और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा प्रकट हुई। पर इसका यह अर्थ नहीं है। एक सज्जन कहने लगे कि पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया, पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो सब नारियों की निंदा की। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पत्नी ने फटकार। अच्छा, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं यह बात, पर आपने कभी विचार किया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं। पत्नी के फटकारने से तुलसीदास जी हो गए। अरे पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ये रत्नावली माता की महिमा है। इसीलिए यमदूत बैठे यमराज में, यमलोक में, और यमराज से कहें कि बस हम तो खाली बैठे, कोई काम नहीं। यमदूतों को पहली बार देखा खाली हाथ, कोई काम नहीं। यमराज ने कहा क्या हुआ? तो दूत कहें यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरी आई। तुम्हारे लोक की तो परंपरा गई। क्यों? जानत से नहीं को कहूं जो कथा कवि आदि महेश बनाई। आदि कवि वाल्मीकि जी ने, शंकर जी ने जो कथा लिखी कही, उसको कोई नहीं जानता था। पर हुआ क्या? का सो तुलसी सद्भाव भरी, करी नागरी में नर नारिन गाई। आप गयो और गयो जग को, गौलोक की गैल गहाय गुसाई। स्वयं गए और लोगों को भी ये भगवत धाम का रास्ता बता। इसीलिए एक ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने जितनों का उद्धार किया, जितनों को तारा, उतने तारे तो आकाश में भी नहीं है। यह है राम कथा की महिमा। यह माताओं के कारण, और श्री राम कथा स्वयं माता है।